हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 1111 टैरो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए कामना है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर के लिए अगले 3 महीने लव लाइफ में कैसे रहेंगे, रिलेशनशिप को लेकर आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि क्या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, एंड क्या गाइडेंस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रीडिंग को प्लीज़ पूरा देखिएगा, तभी आपको प्रॉपर समझ आएगी और गाइडेंस कभी भी आ सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो देखते हैं कि आपके लिए अगले 3 महीने लव लाइफ को लेकर कैसे रहेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उससे 3 महीने आके आप प्रेडिक्शन ले सकते हो। ठीक है, लेट्स सी अगले 3 महीने कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए कैसे जाएंगे। प्लीज़ बताइए टैरोस, प्लीज़ बताइए। फाइव ऑफ वैंड्स, कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद में फंसे हुए हो आप लोग अगले 3 महीने में। कुछ लोग, ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चलेगी आपकी। प्लीज़ ओवर थिंकिंग नहीं करो। पैसा, मनी, ओके, मनी इज़ कहूँ तो एक इशू है, प्रॉब्लम है शायद आपके लिए लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से, जो आपको रोक रहा है, कमिटमेंट से रोक रहा है। न्यू बिगिनिंग ऑल्सो हियर। ओके, जितना रेजोनेट हो आप उतना लेना। हो सकता है किसी की लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम नहीं हो। ओह माय गॉड, स्ट्रेंथ। ओह चलो देखते हैं। काफ़ी मिक्स एनर्जीज़ हैं आपकी अगले 3 महीने में कर्क राशि वालों की लव लाइफ को लेकर। ओके, फर्स्टली एक तो ओवर थिंकिंग आपकी बहुत ज़्यादा चलेगी अगले 3 महीने में। आपको समझ नहीं आएगा कि प्यार के मामले में मैं क्या फ़ैसला लूँ, नहीं लूँ, आगे बढ़ूँ, नहीं बढ़ूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी इंसान को पसंद करते हो, ठीक है, मैं हर तरह से एक एग्जांपल आपको यहाँ पर देना चाहूँगी ताकि आपको क्लैरिटी मिले रीडिंग में किस तरह से मैं बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी इंसान को यहाँ पर पसंद करते हो तो भी आपके मन में अंतर्द्वंद चलता रहेगा, ओवर थिंकिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स विचारों की कि मैं क्या करूं, नहीं करूं, इस इंसान को प्रपोज़ करूं या नहीं करूं। ठीक है, पहला तो सिनेरियो एक कुछ लोगों के लिए ये रहेगा कि आप किसी को पसंद करते हो लेकिन फिर भी आप उसको आगे बढ़कर बता नहीं रहे हो, डर रहे हो बताने से। एक तो ये चीज़ है यहाँ पर जो कि मुझे कुछ लोगों की सिचुएशन लग रही है, ठीक है, जो अपने दिमाग में उलझे पड़े हैं कहीं ना कहीं। दूसरा, शायद कुछ लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और आप उस रिलेशन से बाहर आना चाहते हो लेकिन आ नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप उलझे हुए हो सकता है कोई मैरिड है, बच्चे इन्वॉल्व हैं, फैमिली इन्वॉल्व है, तो ऑफ कोर्स रिश्ते से बाहर आना इजी नहीं होता ऐसी सिचुएशन में। अगर आप डिवोर्स का सोचते हो, सेपरेट होने का सोचते हो, सेपरेशन का, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए कि मैं क्या करूं, नहीं करूं, बच्चों का क्या होगा। सो इस तरह की यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे कुछ लोगों की दिखाई दे रही है कि आप बहुत उलझे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है लव रिलेशन को लेकर कि मैं क्या डिसीजन लूँ, नहीं लूँ। कोई किसी को पसंद करता है, वो उसे बोलना नहीं चाह रहा है, अपने विचारों में उलझा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, हिम्मत नहीं है, ठीक है, इस तरह से चल रहा है। थोड़ा सा किसी का अपने लवर के साथ जो है वाद विवाद हो सकता है, मे बी वर्बली आपके झगड़ा हो जाए। किसी का यहाँ पर काफ़ी मतलब कि इन्वॉल्वमेंट लग रही है, या फिर कुछ फैमिली इश्यूज़ आपके ऐसे क्रिएट हो जाए किसी के लिए अगले 3 महीने में। किसी के लिए कह रही हूँ, हर किसी के लिए नहीं है, प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, कि आपकी अपने ख़ास करके जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ये उनके लिए मैं कहूँगी। चाहे आप सपोज़ कहूँ तो मैरिड हैं,
ठीक है। तो हो सकता है आपका कुछ बातों को लेकर अपने पार्टनर से थोड़ा सा वाद विवाद हो जाए, लेकिन आपको ना एडवाइस यहाँ पर मैं यही दूंगी कि आपको ओवर थिंकिंग से एक तो बचना है। प्लीज़ क्लैरिटी लो। क्लैरिटी के लिए आपको क्या है, मेडिटेशन। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ डू मेडिटेशन। मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, ओके। उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपका दिमाग शांत होगा, आप पीसफुल एनर्जीज़ में आओगे, आप अंदर से हील हो जाओगे। और जो एक हील्ड पर्सन होता है ना, जिसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज़, हीलिंग एनर्जीज़ होती है, वो सही डिसीजन ले पाता है लाइफ में, ठीक है। सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी, दूसरों को एडवाइस भी अगर आप दोगे तो सही दे पाओगे। तो इसलिए प्लीज़ मेडिटेशन आज से ही एक तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ग्राउंडेड रहो, डाउन टू अर्थ रहो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। बेकार के वाद विवाद में उलझना नहीं है। देखो अब मैं बताती हूँ, एक तो ओवर थिंकिंग आप करोगे, क्या करूँ, डिसीजन नहीं लूँ, क्या करूँ, ठीक है। बोल डालो, क्लियर कम्युनिकेशन करो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आर या पार बात करना बेहतर है अगर आप किसी को पसंद करते हो तो, ठीक है। आर पार बात करो, हिंट लो उसे कैसा इंसान पसंद है। अगर आपको लगता है आप उस पर्सनैलिटी ट्रेट्स में कहीं ना कहीं आ रहे हो, ठीक है, तो आप उन्हें प्रपोज़ कर दो। फर्स्ट ये चीज़ है, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन करना है आपको, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बेकार की ओवर थिंकिंग में, कॉन्फ्लिक्ट्स में विचारों के नहीं उलझना है। बहुत ज़्यादा सोचो नहीं, डिसीजन टाइम है ये, डिसीजन लो, ओके। डू नॉट वेस्ट द टाइम। सेकेंडली, आप अगर रिलेशनशिप में हो और आप छोटी छोटी बातों को लेकर अपने पार्टनर से उलझते हो, लड़ते झगड़ते हो किसी भी इशू को लेकर, ठीक है। अगर आप ओवर पॉसेसिव पर्सनैलिटी के हो तो, और ये सबको पता होता है मैं कितना ओवर पॉसेसिव हूँ, कितनी ओवर पॉसेसिव हूँ, ठीक है। तो आप देख लेना क्या आपकी पर्सनैलिटी है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि छोटी छोटी बातों को लेकर थोड़ा बहसबाजी करता है, ओवर पॉसेसिव रहता है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि प्लीज़ बहसबाजी में मत उलझना। चीज़ों को देखो, कम्युनिकेशन करो क्लियर, लेकिन शांत तरीके से आपको चीज़ें करनी। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि आपको मेडिटेशन करना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप थोड़ा फैमिली से भी बहसबाजी कर लो इस टाइम में। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि ये एक लव रीडिंग है नेक्स्ट 3 मंथ्स की, यहाँ पर मनी का कार्ड भी आया है। तो मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पैसे को लेकर ना थोड़ा ज़्यादा चिंतित हो, और पैसों की वजह से आप शादी का डिसीजन नहीं ले रहे हो। आपको पैसे की चिंता है कि अगर मैंने अरेंज मैरिज की, यहाँ की वहाँ की, तो मेरा इतने लाख रुपए लग जाएंगे, ठीक है, या शादी के बाद खर्चे इतने हो जाते हैं। लेकिन आपकी फैमिली शायद आपको फोर्स करे कि नहीं, आपको शादी करनी ही करनी है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पैसों को लेकर चिंता है, या आपका कोई डिज़ायर है कि मेरी प्रमोशन हो जाए पहले फिर मैं शादी करूँगा या करूँगी। लेकिन आपके यहाँ पर परिवार है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस जगह पर, तो उनसे भी थोड़ा आपका आर्ग्यूमेंट हो सकती है। लेकिन बेहतर होगा आप चीज़ों को ना शांति से सुलझाना, बहसबाजी नहीं करना, तो वो लोग भी समझ जाएंगे और आपकी ना चीज़ें, ये जो टाइम है ये अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है लव के मामले में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। खास करके अगर आप बिल्कुल सिंगल पर्सन हो, या जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि आप किसी को पसंद करते हो और आपने उन्हें प्रपोज़ करा, तो हो सकता है वो इंसान आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ले। तो किसी किसी की लाइफ में एक नई बहार आ रही है, नया सूर्योदय हो रहा है प्यार के मामले में। आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करोगे, काफ़ी पैशनेट फील करोगे, आपके अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट रहेगी अपने लव को लेकर, रोमांस को लेकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी आपसे कहा जा रहा है कि लव के मामले में एक्चुअली क्या है, आपको डिसीजन ना बहुत सोच समझ के थोड़ा सा लेने की ज़रूरत है। अगर आप कमिटमेंट में जाना चाहते हो, किसी से कोई भी प्रॉमिस करते हो या सगाई कर रहे हो, रोका कर रहे हो, इस तरह का अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो ना, तो थोड़ा सा प्लीज़ सोच समझ के लेना। अपनी फैमिली की, दोस्तों से, फैमिली से सलाह लो, दोस्तों से थोड़ी सी सलाह लो, उन्हें भी सुन लो, ठीक है। भले डिसीजन आप अपना लो, अच्छी स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं कह रही कि नेगेटिव है, लेकिन थोड़ा अगर कोई आपको कोई एडवाइस देना तो उसे सुन ज़रूर लो, फिर आप एनालाइज करो। थोड़ा सा एनालिटिकल आपको होने की ज़रूरत है, देखभाल कर डिसीजन लेने की, फिर आप डिसीजन लेना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एटलीस्ट आप ना किसी भी तरह के धोखे से, किसी गलत इंसान के चंगुल में फंसने से ना बच जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड भी आपके लिए निकल कर आया है। अब ये यहाँ पर एक बैड एडिक्शन को आपको छोड़ने की सलाह दे रहा है। अब वो बैड एडिक्शन क्या है? बैड एडिक्शन है, हो सकता है आप में से कुछ लोग
ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ कमिटेड हो और वो इंसान बहुत ही टॉक्सिक पर्सनालिटी है, टॉक्सिक पर्सन है। टॉक्सिक पर्सन से मेरा मतलब है कोई ऐसा इंसान है, शायद आपकी लाइफ में, किसी की लाइफ में हो सकता है कि आप एक ऐसे रिश्ते में हो, जैसे मैंने कहा मैरिड भी हो सकते हैं कपल, जो कि शायद एक दूसरे को कोई छोड़ने की सोच रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो वो जहाँ पर पॉसिबिलिटी है या कमिटमेंट में आप हो, वहाँ पर भी आप उस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन आप बहुत उलझे हुए हो कि क्या करूँ नहीं करूँ। तो देखो सिंपल सी क्लैरिटी, अगर आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है जो बहुत टॉक्सिक पर्सन है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्कुल डेविल है ना, जैसे ये कार्ड दिख रहा है, भयानक सा, बिल्कुल भयंकर सा, अगर इसी तरह का कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो कि आपको डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है, उसकी इंसान की, जो आप पर बहुत कंट्रोल करना चाहता है, जिससे आपके एक एक मिनट के लिए ना पॉसेसिव रहता है। आप किससे बात कर रहे थे, अगर फ़ोन बिज़ी आ रहा है, अगर आपका व्हाट्सएप पे दिख जाए लास्ट सीन सुबह, तो आपकी इंक्वायरी करता है कि आप रात को 1 बजे तक क्यों जग रहे थे, 2 बजे तक क्यों जग रहे थे, कहाँ जा रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, ये क्यों खाया, वो क्यों खाया, मतलब हर एक चीज़ पे सवाल करना, क्यों, क्या, कैसे, ये सारी चीज़ें। अगर इतना कोई टॉक्सिक पर्सन आपकी लाइफ में है और आप उसके साथ कमिटमेंट में हो, ठीक है, मतलब कि लव रिलेशन चल रहा है, तो प्लीज़ लीव दिस पर्सन, ओके, वरना आपकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है। इस समय में आपको हिम्मत से डिसीजन लेने हैं, बहुत वाइसली डिसीजन लेने हैं, सोच समझ कर बुद्धिमत्ता के साथ आपको फैसले लेने हैं लव लाइफ में। अगले 3 महीने में जल्दबाजी भी नहीं करनी है और न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन आपको बहुत ही शांत रह करना चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़, अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हो जो कि ना फिज़िकल रिलेशनशिप को ज़्यादा महत्व देता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका आपसे बात करना, जब भी फ़ोन पे बात करते होंगे तो उसका मेन टॉपिक घूम फिर कर इंटीमेसी की बातें, ये फ़िज़िकल बातें ही उसकी शुरू हो जाती होंगी, ठीक है, कहीं ना कहीं। या फिर अगर आप मिलते होंगे तब भी उसका मोटिव कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ अपनी लस्ट को पूरा करना रहता होगा, तो वहाँ पर मैं कहूँगी कि आप ऐसे इंसान से दूर रहो, ठीक है। या फिर एटलीस्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स में ना आप ये रिलेशन मत बनाओ, फिज़िकल मत होना, वरना आपको नुकसान हो सकता है लॉन्ग टर्म में। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। हो सकता है कोई आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दे, या फिर सपोज़ वुमेन है, अगर रीडिंग देख रही हैं, आप प्रेग्नेंट वगैरह हो जाओ और फिर वो पीछे हट जाए, धोखा दे दे, तो प्लीज़ बी केयरफुल। आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स में, अगर आप शादीशुदा नहीं हो, ठीक है, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लिए ख़ास करके हिदायत है ये कि आप को फिज़िकल नहीं होना है अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। एक तो ये चीज़, न्यू रिलेशनशिप में अगर आप लोग आ रहे हो और वहाँ पर कोई आपको फोर्स करता है प्यार के नाम पर, जो कि आजकल प्यार व्यार क्या, मोस्टली लोगों का एक पर्पज़ होता है फिज़िकल होना, ठीक है। और वहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके लिए यहाँ पर भी मैं एडवाइस यही दूँगी कि आप प्लीज़ ये चीज़ को अवॉइड करना, ठीक है। शादी के बाद ही करो जो भी आपको करना है। आपको अपने चरित्र को संभाल कर रखना है, आपको खुद को हील करना है, आपको अपने सातों चक्रास को बैलेंस में करना है, आपको हार्ट चक्रा को बैलेंस में करने की ज़रूरत है। ओपन करो, पीसफुल एनर्जीज़ में आप आओ, ठीक है। डार्क साइड है किसी इंसान की, डार्क एनर्जीज़ हैं, इस तरह का लस्ट वगैरह ही उसके दिमाग में हवस सवार रहती है किसी के, तो प्लीज़ ऐसे इंसान से दूर हो जाओ। और दूर होना आपके लिए बहुत आसान है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया, बस आपको थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, आप उससे आज़ाद हो सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ किसी के टॉर्चर को या कोई इमोशनल ब्लैकमेल करता है, इन सब चीज़ों को आपको सहने की ज़रूरत नहीं है, सहना भी नहीं है। और अपने चरित्र की रक्षा आपको अगले 3 महीने बहुत ध्यान से करनी है, ख़ास करके अगर आप अनमैरिड हो या किसी रिलेशनशिप में हो, वरना आप किसी बुरे उसमें फंस सकते हो, कोई आपको फंसा सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कोई वीडियो बना के आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दे, चाहे लड़का हो या लड़की, ठीक है। तो ध्यान रखना, नए रिलेशन में आओ तब भी नहीं करना है, कंट्रोल रखिए खुद पर, टाइम आने पर सब चीज़ें हो जाएंगी, शादी के बाद ही करो ये सारी चीज़ें, और सावधान रहना है, ठीक है।
और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल आपको क्राउन चक्र का मेडिटेशन करने के लिए सलाह दी जा रही है। स्पिरिचुअल होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रास को बैलेंस करो, खुद को हील करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल लीजिए फिर से चक्रास का आ गया आपके लिए। तो मेडिटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है मेडिटेशन करना। 7 चक्रास को बैलेंस करो, ठीक है, तभी आप ये जो टॉक्सिक पर्सन है ना, इनको हैंडल कर पाओगे, वो भी बहुत पीसफुली कर पाओगे। विक्ट्री, यस, आपकी जीत निश्चित है। प्यार के मामले में विक्ट्री यहाँ पर आपके लिए शो हो रही है, बहुत अच्छा रहेगा। विक्ट्री उन लोगों के लिए मैं कहूँगी, अगर आप वाद विवाद में नहीं उलझोगे, चुप रहोगे ना, तो जीत आपकी हो जाएगी। साइलेंस इज़ द बेस्ट कहूँ तो एक मतलब कि मेडिसिन की तरह काम करता है। कई बार बहुत अच्छे रेमेडी की तरह साइलेंस काम करता है, ठीक है। चुप रहोगे, विक्ट्री आपकी हो जाएगी। अगर आप प्रपोज करते हो किसी को, अगेन आई वॉन्ट टू टेल यू हियर, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी को प्रपोज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इंसान आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर ले। हो सकता है वो भी आपसे प्यार करते हो। डिसीट, धोखा, यस, आई टोल्ड यू ना, कहा था मैंने आपसे कि कोई आपको धोखा देने की सोच सकता है। प्लीज़ अपने चरित्र को संभाल कर रखो, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं होना है। कोई फालतू की ना चैट वैट भी मत करना, कोई इस तरह की फ़ोटोज़ वगैरह, बोल्ड फ़ोटोज़ वगैरह, आप लड़के वो लड़की कोई भी है मत भेजना एक दूसरे को। चरित्र अच्छा रखो, ढंग की बातें करो, साफ़ सुथरी, अच्छा रहेगा। एंग्जाइटी, बेचैनी यहाँ पर दिख रही है किसी किसी के मामले में, बेचैनी वगैरह सब चीज़ आप देखो हैंडल कर लोगे। आपको गाइडेंस मैंने यहाँ पर दे दी है। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन बहुत बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और जब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलते हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ें इतनी मतलब कि कोई उकसा नहीं सकता आपको, ठीक है। और इस चीज़ में फंसना भी नहीं है, ये चीज़ का ध्यान रखो प्लीज़, थोड़ा सा कंट्रोल रखो, सब सेटल हो जाएगा। थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक और एक्ट, यस, आपको वाद विवाद में नहीं उलझना है। 2 बार सोचो कुछ भी बोलने से पहले। Say to yourself that anything can happen and say positive things to yourself daily आप पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अफर्मेशन दो, पॉजिटिव सोचो लोगों के लिए, अपने लिए पॉजिटिव सोचो, ना ही खुद को जज करो ना ही दूसरों को जज करना है आपको। लास्ट कार्ड देखते हैं। गेटिंग अ न्यू जॉब कैन ब्रिंग बैक मोटिवेशन इन लाइफ, यस, आई टोल्ड यू ना कि आप में से कुछ लोग शायद पैसे को लेकर डिसीजन शादी का लेने में मतलब कि थोड़ा सा हेजिटेशन फील कर रहे हैं। तो आपको हो सकता है कोई अच्छी जॉब मिल जाए जिससे आप में कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो, और फिर वहाँ पर आप एक रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाओ कि यस नाउ आई एम रेडी। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके घर वाले आपको फोर्स कर रहे हैं ना शादी के लिए, तो प्लीज़ उन्हें शांत तरीके से समझाओ, वो समझ जाएंगे, लेकिन आपको एग्रेशन में नहीं आना है, वाद विवाद में नहीं उलझना है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओवरऑल सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी, लेकिन आपको खुद को हील करने की अभी बहुत ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर यू टू टैकल एवरी सिचुएशन। साथ ही अगर आपको लव मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में, तो भी आपके लिए यही सलाह है यहाँ पर कि आप अगर लव अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पहले खुद को हील करो, अपने 7 चक्रास को बैलेंस में लाओ, हार्ट चक्रा पे फोकस करो, मेडिटेशन करो, ठीक है, हर चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी, ठीक है। जैसा प्यार चाहते हो वैसा लविंग केयरिंग पार्टनर भी आपकी लाइफ में बिल्कुल भगवान जी दे देंगे। एक विक्ट्री आपकी में से कुछ लोगों की लाइफ में लव के मामले में एक विक्ट्री जैसी चीज़ रहेगी। मतलब कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है, कोई शायद आपकी किस्मत में ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो यहाँ पर एक विक्ट्री को रिप्रेजेंट भी कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है, और एक विक्ट्री जैसा रहेगा कि क्या पर्सन आपकी लाइफ में आ गया, क्योंकि जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो पर्सन काफ़ी कहूँ बहुत अच्छा होगा हर तरह से, जिसे देखकर लोग शायद हैरान हो जाएं कि क्या पर्सन मिला है आपको, देर से ही सही, लेकिन जो इंसान आपकी लाइफ में आएगा वो बहुत ही यूनिक कहूँ, बहुत अच्छा होगा। शक्ल सूरत में कहूँ, जॉब के मामले में, पैसे के मामले में, हर तरह से वो इंसान अच्छा होगा। कुछ ना कुछ उसमें ऐसी क्वालिटीज़, गुण ज़रूर होंगे जिन्हें देखकर कोई भी आकर्षित हो जाए, ठीक है। तो ऐसा इंसान भी कहूँगी आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये है आपकी नेक्स्ट 3 मंथ्स की कर्क राशि कैंसर की
रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।